हेलो बच्चा पार्टी, सब लोग बढ़िया हो? एकदम बढ़िया। मुझे लगता है तुम लोग अच्छे से अपना प्रिपेयर कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एस सी वर्मा का बुक का कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, और अपना चैप्टर चल रहा है वो डायमेंशन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें से मैं जब पिछले बार में कई सारे क्वेश्चन बताया, उसमें से 7 क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। अब देखते हैं 8वां वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बुक में ये सब क्वेश्चन दिया है। अब बुक पढ़ोगे समझ आता है, अच्छी बात है। बुक पढ़िए, बुक बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बुक समझ नहीं आता तो आप मेरे ही जैसे बहुत लोग का वीडियो देख सकते हो, और मेरा वीडियो का सहारा ले सकते हो। इसके थ्रू आप लोग को अच्छे से समझ आएगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह समझना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन वाला। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं यहाँ? इफ़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑफ द फ्रॉम m to the power a, v to the power b, r to the power c, find the वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ एक फोर्स दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और यहाँ उसके कुछ दिए हैं वैल्यू वगैरह, जैसे मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, आर हो गया। ठीक है, ये सब दिए हैं, और ये आपस में किस तरह से आपस में मतलब रिलेट कर रहे हैं वो भी यहाँ दिया है। ठीक है, तो अपन क्या आपको फाइंड करने बोला, यहाँ सी है, बी है, ए, इनका जो वैल्यू है ना बाबू, इन सब का अपन को वैल्यू फाइंड करने हैं। ऐसे इस क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको बताना है। तो उसी को सॉल्व करते हुए यहाँ लिखा है कि डायमेंशनली फोर्स इक्वल टू क्या था, यही चीज़ को लिखा है यार यहाँ। क्या? m इंटू वी इंटू आर। एम जो है मास है, वी जो है वेलोसिटी है, और आर जो है कोई भी लेंथ है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, और उसका पावर सेम यहाँ रख दिया, यहाँ सी रख दिया, यहाँ बी रख दिया, यहाँ ए रख दिया, जिस तरह से यहाँ है। ठीक है, तो फोर्स का अपन को एक तरह से फार्मूला निकल गया अब ये सब। अब अपन क्या करना है, ए बी सी इनका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ का डायमेंशन निकालता है, फोर्स का खुद का डायमेंशन। तो ये क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर -2 होता है। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन बाबू आप लोग को पता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ किस टाइप से इसका डायमेंशन होता है। मेरे को लगता है तुम लोग याद होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो इधर। एम एल टी टू दी पावर -2। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, एम की पावर ए। ठीक है, यहाँ है जी एम की पावर ए इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, एल अपॉन टी होता है। यहाँ पावर बी है तो उसका भी पावर बी रख दे तो क्या होगा, एल की पावर बी अपान में टी की पावर बी। तो टी जब अब अपान में जो टी है उसको ऊपर लाएंगे तो क्या होएगा, माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, टी की पावर माइनस बी यहाँ आ गया। ठीक है, इंटू का इंटू लेंथ, लेंथ की पावर यहाँ क्या दिया है, सी दिया है, तो एल की पावर क्या आएगा बाबू, सी लाएगा, सी आएगा। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो, एम की पावर ए का ए आ गया। ठीक, इंटू एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ एल की पावर बी है, यहाँ एल की पावर सी है। तो आपस में जब इनका पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या होएगा, इनका जो पावर है वो आपस में जुड़ जाएगा। वही चीज़ यहाँ है, एल की पावर बी प्लस सी। ठीक है, और टी की पावर -b। ठीक है, तो टी की पावर -b आ गया जी आपका। ठीक, तो एम एल टी टू द पावर इक्वल टू क्या आया, एम की पावर ए, एल की पावर बी प्लस सी इंटू टी की पावर -b। ठीक है, अब अपन को ए बी को फाइंड करना है यार, ए बी को वैल्यू अपन को चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, जो भी है यहाँ, जैसे सेम सेम वाला वैल्यू। ठीक है, उसका पावर का आपस में मैच करा देंगे, बराबर करा देंगे। तो चलिए वैसे करते हैं। एम है, यहाँ भी एम है, एम की पावर ए, एम की पावर ए इक्वल टू एम की पावर ए। ठीक, इक्वल टू, क्योंकि बेस सेम ले रहे हैं ना, तो उसका पावर जो है उसको आपस में इक्वेट करेंगे, है ना। सेम बेस की पावर को आपस में इक्वेट करना है। ये मत करना कि यहाँ एम ले लिए, यहाँ एल के साथ इक्वेट कर रहे हो, एम ले के टी के साथ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एम है तो इसको एम के साथ करिए, एम को ले लिए, एम की पावर ए इक्वल टू एम की पावर 1। तो ए इक्वल टू क्या आया, 1 आया। ठीक है जी, यहाँ वही चीज़ दिया, यहाँ वही चीज़ और लिखा है, और वही चीज़ यहाँ दिया। ठीक है जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर एल की पावर बी प्लस सी इक्वल टू एल की पावर 1, वही चीज़ यहाँ है। क्यों, क्योंकि हम बेस सेम ले रहे हैं तो उसका पावर को भी सेम इक्वेट करेंगे। तो बी प्लस सी इक्वल टू 1 आया, कोई बात नहीं। यहाँ से हमको तो किसी का वैल्यू पता नहीं चला, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, यहाँ है वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ लेंथ है। ठीक है जी, इसको तो निकाल लेना यार, एल का यार। ठीक है, अब यहाँ क्या आया, टाइम आ रहा है। ठीक, टाइम की टी की पावर -b है, यहाँ टी की पावर क्या है जी, -2 है। तो -b इक्वल टू -2 कर दिए, -b इक्वल टू -2, क्योंकि बेस सेम ले रहे हैं तो पावर को भी सेम सेम वाले को आपस में इक्वेट करें। तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा यार, तो b इक्वल टू 2 आएगा।
बी इक्वल टू अगर 2 आया तो 2 हमने इस इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे, है ना। 2 + c इक्वल टू 1, तो अपन को c का वैल्यू चाहिए तो ये +2 रहेगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। -2 और -1 आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 आएगा। मतलब बी सी का वैल्यू जो क्या है, -1 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ है, c इक्वल टू -1। और बी तो ऐसे 2 निकाल ही थे, यहाँ हम कट करके ये बी का ये निकाले थे तो आ ही गया, ठीक है। ए का वैल्यू 1 का 1 था। अब देखो, अब क्या करेंगे, फोर्स निकाले हैं, यहाँ फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है कि इस टाइप से कुछ है करके, तो यहाँ चलिए इसका वैल्यू रख देते हैं। फोर्स को अगर हम एफ से डिनोट करते हैं, तो मास को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, वेलोसिटी को वी से, और जो लेंथ है उसको आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इनका वैल्यू पुट कर देते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है भाई। मास है, मास की पावर क्या है, ए है, ए इक्वल टू 1 रख दिया, ठीक है। एम का एम आ गया, ठीक है। वी की पावर क्या है, वेलोसिटी की पावर क्या है, बी है, तो बी इक्वल टू क्या आया जी, 2 आया, तो ठीक है जी, 2 रख दिए, ठीक है। अब देखो, अब और क्या है, लेंथ है। लेंथ के लिए क्या अपन लोग क्या क्या यूज़ किए हैं, लेंथ नहीं था यार, ये टाइम था, है ना। ये वाला था, मैं लेंथ बोल दी, ये नहीं, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ टाइम है, टाइम के पार क्या था, -b था। -b कितना है, ये वाला तो हाँ, आपको वेलोसिटी क्या आ गया यहाँ आर, ठीक है। और ये लेंथ है, ये आर का पावर कितना आएगा, लेंथ है, लेंथ को तो आर से डिनोट किए हैं ना यार। इसका पावर अगर सी है तो आर का पावर सी रख देते हैं, आर का पावर सी तो -1 आएगा, इसकी भी सी का वैल्यू हाँ -1 है, ठीक। अगर आर का पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो माइनस ऊपर में है उसको नीचे ला देते हैं, तो mv² अपॉन में आर आ गया। एफ इक्वल टू क्या आया, mv² अपॉन में आर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का रिलेशन है और इस तरह से कुछ दिया है, तो नया एक्सप्रेशन जो फोर्स का निकलेगा वो क्या निकलेगा, एफ इक्वल टू mv² अपॉन आर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होता है। मुझे लगता है तुम लोग को ये वीडियो समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक। तो ठीक है, यहीं तक करते हैं वीडियो।